अगर देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करें तो लगा काई को पूजें उनको। स्वार्थ छोड़ दोगे तो शांति से रहोगे, स्वार्थ होगा तो उसी में घूमते रहोगे। अब 10 साल से बच्चों ने मना कर दिया कोई काम मत करो, मैंने सब कुछ बेच बाच दिया। हमने तो घर में देखा है भूत प्रेत देवी देवताओं को, हमने स्वयं को देखा है हमने। और हमारी माँ पे भी परेशान थी बहुत ज़्यादा, हम उनको बहेड़ी ले गए थे बाबा के यहाँ, वो इलाज करते थे, साक्षात दिखाते थे। उन्होंने दिखाया साक्षात, तो बात की उनसे जो ऊपर का वो था, तो वो भी देखा है हमने। फिर वो ताबीज आपने हटा दिया? वो ताबीज गायब ही हो गया अपने आप ही, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसा भी होता है। तो हम तो विश्वास करते हैं, देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं। अगर देवी देवताओं पे विश्वास नहीं करें तो लगा काई को पूजें उनको। आज हम डर की वजह से ही उनको करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, ब्राह्मण को खाना खिलाते कि नहीं खिलाते हैं साल भर में, सब डर की वजह से है ये। अगर डर नहीं हो तो एक भी दिन नहीं पूछे बुजुर्गों को गलत है, कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए साहब, और फिर देखो साहब, आस्था अब होती है, आस्था होती है तो सब कुछ मिल जाता है। आपको शांतिपूर्वक रहना है तो अपने उसको छोड़ना पड़ेगा, स्वार्थ को। स्वार्थ दोगे तो शांति से रहोगे, स्वार्थ होगा तो उसी में घूमते रहोगे। अच्छा, आप पैसे को क्या अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी? पैसे को मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता था, जब भी अब मुझे 10-12 साल हो गए बिजनेस बंद किए हुए, कि इतना दे दे हमारी पूर्ति हो जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे, ईश्वर की दया से, हालांकि मेरे परिवार में कोई कमी नहीं थी मेरे पास, परंतु भगवान से ही। और मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी साधारण तरीके से जी है। अब 10 साल से बच्चों ने मना कर दिया कोई काम मत करो, मैंने सब कुछ बेच बाच दिया। अब मैं फ्री रहता हूँ, ईश्वर की दया से बच्चों के पास कोई कमी नहीं है। देखो साहब, जिसको आस्था है बच्चे को, वो तो कहीं ना कहीं पूजा करता है। अब देखिए हमारे बच्चे बाबा नीम करोली महाराज हैं, अहमदाबाद से आते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, कोई भी काम करने से पहले भगवान उनका दर्शन करते हैं। आज उनकी कृपा से बच्चों को इतना विश्वास है उनको। अब देखिए, मेरा बच्चा सीए था, 2003 में उसने किया था, भरतपुर में प्रैक्टिस की, चली नहीं। उसको हमने कहा कि भाई तुम दिल्ली चले जा और कहीं सर्विस। तो पहले वो बाबा के यहाँ गए, उनसे कहा, जाते ही उनको 3 इंटरव्यू मिल गए दूसरे दिन ही। आप देखिए, जबकि कोई हमारा वो नहीं था, और 2 जगह सेलेक्ट हो गए। तो फिर एक जगह उन्होंने सर्विस कर ली, सर्विस कर ली। वो जिनके यहाँ सर्विस की थी वो सीए नहीं थे, परंतु उनके पास इनकम टैक्स की फाइल बहुत थी, बहुत बड़ा काम था, राजस्थान के थे वो भी, तो जैन थे, वो भी उन्होंने कर लिया। उसके बाद वो 8-10 साल, 6-7 साल ही काम किया उन्होंने, तो उनका बच्चा हो गया सीए। यही काम संभालते थे क्योंकि दस्तखत वगैरह इनके ही चलते थे। तो इन्होंने वो नौकरी, भाई आपका बच्चा हो गया, अब मेरा कोई काम नहीं। तो इतने सज्जन आदमी थे जैन साहब कि उन्होंने अपनी फाइल दी उनको, भाई तुम अलग रहे हो, और उनको काम दिया। और आज भी उनसे बड़ा प्रेम है। आज बच्चा अपनी प्रैक्टिस करता है स्वयं, आज ईश्वर की दया से सब कुछ बन। आजकल की जो यूथ है साहब, वो खाने पीने में उल्टी सीधी चीज़ें, और फिर डांस वांस, और ये अब उनकी कहाँ ऐसा भावना है ही नहीं, वो चीज़ नहीं है। अब इंग्लिश स्कूलों में सब होड़ चल रही है इंग्लिश स्कूलों में, अब वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है, तब वो चीज़ नहीं है साहब। बच्चों के लिए तो साहब दिवाली जी है कि वही फटाके फोड़ना है, और जो बड़े हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारा घर संपन्न हो,
बिजनेसमैन है, वो तो करते ही करते हैं कि भाई उनको तो व्यापार चलाना है, स्वाभाविक है। तो ये होता है सर।